हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स एंड लिमिट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 sec 5x minus sec 3x divided by sec 3x minus sec x. So key concept for this question is our key concept for given question is limit x tending to a f of x divided by g of x is equals to limit x tending to a f dash of x divided by g dash of x if limit is of the form of limit is of the form of 0 by 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी. अगर लिमिट का फॉर्मेट 0 बाय 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का हो तो उस केस में लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x बाय g ऑफ x का वैल्यू होता है लिमिट x टेंडिंग टू a f डैश ऑफ x बाय g डैश ऑफ x. दैट मीन्स कि हम लिमिट के न्यूमरेटर वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड डिनोमिनेटर वाले पार्ट को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और वैल्यू रखेंगे तो सेम ही आएगा. नाउ हमारे पास जो लिमिट है यह लिमिट x टेंडिंग टू 0 sec 5x. तो इसका फॉर्मेट चेक कर लेते हैं. तो sec 0 है तो 0 माइनस 0, sec 0 1 होता है तो 1 माइनस 1 दैट इज 0 बाय डिनोमिनेटर भी 1 माइनस 1 दैट इज 0. 0 बाय 0 का फॉर्मेट है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिफरेंशिएट करके लिख लेते हैं. तो ये आ जाएगा sec 5x का डेरिवेटिव आ जाएगा sec x का डिफरेंशिएशन आता है sec x इंटू 10x. तो sec 5x इंटू 5x इंटू फर्दर यहाँ पे 10x का डेरिवेटिव 5 मतलब 5x का डेरिवेटिव 5 है तो ये आ जाएगा 5 माइनस sec 3x इंटू 3x और 3x का डेरिवेटिव 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर है sec 3x तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव sec 3x इंटू 3x और 3x का डेरिवेटिव 3 माइनस सिंपली ये आ जाएगा sec x इंटू 10x के इक्वल है. अब यहाँ पर देखते हैं कि ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0. तो देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम इस तरह से इसको अरेंज करते हैं. ये आ जाएगा sec 5x इंटू 5 इंटू 5x डिवाइडेड बाय 5x यहाँ क्रिएट कर लेते हैं मल्टीप्लाई भी 5x करना होगा माइनस सिमिलरली आ जाएगा sec 3x इंटू 3 इंटू 3x डिवाइडेड बाय 3x कर लेते हैं और मल्टीप्लाई भी हम 3x से कर लेंगे डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय यहाँ से आ जाएगा ये sec 3x इंटू 3x. तो ये आ जाएगा सिंपली sec 3x इंटू 3x डिवाइडेड बाय 3x कर लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 3x कर लेते हैं इंटू 3 माइनस sec x इंटू यहाँ पे सिमिलरली 10x जो है इसके डिनोमिनेटर में x क्रिएट कर लेते हो तो मल्टीप्लाई भी x से कर लेंगे. अब देखिए स्टैंडर्ड लिमिट जो होता है स्टैंडर्ड लिमिट में 10x बाय x का डेरिवेटिव ये जो होता है इसका वैल्यू 1 आएगा. सिमिलरली इसका वैल्यू 1 आएगा. एक साथ हमने लिमिट रखा है यहाँ पर ये वैल्यू 1 हो जाएगा एंड नेक्स्ट दिस वन विल बी 1. और जब ये 1 होगा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम x कॉमन कर लेते हैं तो कैंसिल आउट होके ये जो लिमिट है ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0. अब देखिए न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है यहाँ पे हमने x कॉमन कर लिया तो बचेगा क्या 5. यहाँ से ये बचेगा 5 इंटू 5 दैट इज 25 इंटू sec 5x. तो सिंपली आ जाएगा 25 इंटू sec 5x 25 इंटू sec 5x माइनस सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करते हैं x कॉमन कर लिया और इसका वैल्यू 1 रख दिया तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 9 इंटू sec 3x बच जाएगा. तो यहाँ लिख लेते हैं 9 इंटू sec 3x और ओवरऑल हमने कॉमन किया है x और 10x का वैल्यू तो 1 हमने पुट कर ही दिया डिवाइडेड बाय यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा ये तो 1 है लिमिट और ये भी 1 है
तो यहाँ से x कॉमन करने से आ जाएगा 3 × 3 दैट इज 9x इंटू एक्स तो कॉमन है तो 9 इंटू सेक 3x, तो सिंपली ये आ जाएगा 9 इंटू सेक 3x माइनस, और लास्ट जो टर्म है ये बच जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो सेक एक्स इंटू एक्स, एक्स कॉमन करने से सिंपली ये बच जाएगा सेक एक्स, तो सेक एक्स, और हमने एक्स कॉमन कर लिया है, तो यहाँ से क्या होगा वैल्यू डायरेक्टली सिंप्लीफाई होके बन जाएगा। तो देखिए सेक एक्स अब लिमिट डायरेक्ट रख देते हैं तो सेक एक्स 0 होता है, ये आ जाएगा 25 इंटू सेक एक्स 1 होता है, सेक 0 बेसिकली 1 होता है, तो 25 इंटू 9, 25 इंटू 1 माइनस 9 इंटू 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9 इंटू 1 माइनस 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 8, सो दिस विल बिकम 2। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड लिमिट है इसका वैल्यू है, ये आ रहा है 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।